क्या आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे? क्या आप इस बारे में अनश्योर हैं कि आपकी वेल्थ बढ़ाने के लिए कहाँ इन्वेस्ट करें? तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज हम इन्वेस्टिंग के सभी रहस्यों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में जो शुरुआती और अनुभवी दोनों इन्वेस्टर्स के लिए उपलब्ध हैं। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है और कैसे आप अपना पैसा समझदारी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहला सवाल है, आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? अगर आप अपने पैसों को सिर्फ सेविंग अकाउंट में डालकर बैठते हैं तो आप हर साल महंगाई के कारण पैसे खोना शुरू कर देते हैं। समझिए कि अगर आज एक चाय का कप 10 रुपये का है, वही अगले 10 सालों में 20 से 25 रुपये का हो सकता है। तो अगर आपने अपने पैसों को ग्रो नहीं किया तो आपका पैसा इनडायरेक्टली कम होता जाएगा। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपना पैसा सिर्फ सेव नहीं करते, बल्कि निवेश के जरिए उसे बढ़ाते हैं। फर्स्ट, स्टॉक मार्केट। आइए सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। अगर आपको हाई रिटर्न्स चाहिए और आप थोड़ा जोखिम लेने के लिए तैयार हैं तो स्टॉक मार्केट एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यहाँ पर आप कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जो इनके प्रॉफिट में आपका हिस्सा बनाता है। पर याद रखिए, यह शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म का सोचिए। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो म्यूचुअल फंड से शुरू करना सबसे अच्छा है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, लो टर्म वेल्थ क्रिएशन, ब्लू चिप कंपनियों से शुरुआत करें। सेकंड, म्यूचुअल फंड्स। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स उनके लिए हैं जो सीधे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते या जिन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा एक फंड मैनेजर संभालता है जो उसे अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप छोटी रकम जैसे सिर्फ 500 रुपये महीने से एसआईपी के जरिए शुरू कर सकते हैं। डायरेक्ट स्टॉक्स की तुलना में लो रिस्क, प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट, बिगिनर्स के लिए सूटेबल। थर्ड, रियल एस्टेट। तो आइए अब बात करते हैं रियल एस्टेट की। भारत में रियल एस्टेट एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो प्रॉपर्टी में पैसा लगाना एक स्मार्ट मूव हो सकता है। लेकिन यह याद रखें कि रियल एस्टेट में लिक्विडिटी कम होती है। मतलब अगर आपको जल्दी पैसा चाहिए तो प्रॉपर्टी बेचना मुश्किल हो सकता है। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म गेन्स, रिस्क ऑफ लो लिक्विडिटी। फोर्थ, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। अगर आप लो रिस्क इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट आपके लिए सबसे अच्छा है। एफडी में आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है जो आपको मार्केट के हिसाब से जोखिम से बचाता है। लेकिन एक बात याद रखें, एफडी का रिटर्न महंगाई को हराने में सक्षम नहीं होता। तो अगर आप ज़्यादा पैसा ग्रो करना चाहते हैं तो यह विकल्प सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए सोचें। गारंटीड रिटर्न्स, नो रिस्क, डज नॉट बीट इन्फ्लेशन। फिफ्थ, गोल्ड या सिल्वर इन्वेस्टमेंट। भारत में सोना सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि एक निवेश भी है। गोल्ड और सिल्वर में निवेश करना महंगाई के खिलाफ एक सुरक्षित विकल्प है। अगर मार्केट गिरता है तो गोल्ड की वैल्यू अक्सर बढ़ती है। आप फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं या डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। महंगाई से बचाव, मीडियम रिस्क, फिजिकल या डिजिटली रूप से रखा जा सकता है। बॉन्ड्स। बॉन्ड्स उन लोगों के लिए हैं जो लो रिस्क और स्टेबल रिटर्न चाहते हैं। बॉन्ड्स में आप गवर्नमेंट या कंपनियों को लोन देते हैं और बदले में आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। लो रिस्क, फिक्स्ड रिटर्न्स, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल। सेवंथ, क्रिप्टो करेंसी। अब बात करते हैं एक मॉडर्न और हाई रिस्क विकल्प की, क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन, इथीरियम जैसे क्रिप्टो करेंसीज आजकल बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन इसमें हाई वोलाटिलिटी होती है। मतलब आपका पैसा या तो डबल हो सकता है या आधा। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो सिर्फ वही पैसा लगाएं जो आप खोने के लिए तैयार हैं।
हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, टैक्स सेवी इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल, रेगुलेटरी चैलेंजेस। तो दोस्तों ये थे सारे मेजर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। हर एक ऑप्शन का अपना रिस्क और रिवॉर्ड होता है। आपका गोल और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी तय करेगा कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसके लिए लाइक करें, शेयर करें और द वेल्थ ग्रिड चैनल को सब्सक्राइब करें। नए नए फाइनेंशियल टॉपिक्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।